ઠાકોરજીને શયન કરાવ્યા પછી વૈષ્ણવો આશ્રય ગાય. રાત્રિનો સમય, રાગ વિહાર. સાધન और नहीं कली में जासो होत निबेरो. साधन और नहीं कली में जासो होत निबेरो. सूर कहा कहे दुबिध आंधरो. सूर कहा कहे दुबिध आंधरो. बिना मोल को चेरो भरोसो दृढ़ चरण के. दृढ़ चरण के भरोसो दृढ़ चरण के. श्री वल्लभ नख चंद्र जटा बिन सदन आई अधे. दृढ़ चरण केरो भरोसो दृढ़ चरण. दृढ़ चरण दृढ़ चरण के. भक्ति मार्ग में प्रभु कलानिधि है. और श्रीमद् भागवत भी कहता है जब काली की फणा पर श्री कृष्ण नाचे तो व्यास जी ने कहा देखो 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 नाच रहा है. कौन? बोले सकल कला आदि गुरु ननर्त. सकल कलाओं का आदि गुरु वो नाचा. कविता भी एक कला. અને આને કવિતા આવડે. કુરુક્ષેત્રના મેદાનમાં અર્જુનને મોહ થયો અને લડવાની ના પાડી તો 18 કવિતા સંભળાવી. એ 18 અધ્યાયની ગીતા. અમારા ઓલા કુરુક્ષેત્રમાં હરિયાણાના કેટલાક હાસ્ય વ્યંગ કવિઓ આવે ને સાંભળાવા તો મને કહે કે ભાઈ શ્રી તો ये धरती है हरियाणा की कुरुक्षेत्र की. यहाँ स्वयं श्री कृष्ण ने भी कविता करी. अर्जुन को मोह हो गया और लड़ने से इनकार कर दिया तो भगवान श्री कृष्ण ने एक के बाद एक के बाद एक, एक के बाद एक 18 कविताएं सुनाई. और फिर पूछा और सुनाऊं के? तो गांडीव लेकर बोला मैं तैयार हूं लड़ने के लिए. हास्य व्यंग कविओनी तो एनी पोतानी दुनिया हो એટલે 18 સાંભળી ત્યાં તો હાંફી ગયો કે બસ બસ કરિષ્ય વચનંત. तो ये अलग एक विनोद वाला पक्ष है. लेकिन कृष्ण कवि भी है. कहा जाए वो गद्य हो सकता है लेकिन गाया जाए तो कविता है, पद्य है. और ये गीता है. गीता यानी गाई गई है. नहीं तो इसको गीता ना कहते. भगवता गीता, भगवत गीता, इसलिए इसका नाम है भगवत गीता. तो गाया है, कविता है, तरन्नुम में. गायन वादन नृत्य तीनों संगीत की विधाएं हैं और श्री कृष्ण इन तीनों में कुशल हैं. गायन में कुशल है, गीता इनका गायन अमर है. वादन में कुशल है, वंशी वादन करते हैं तो जड़ को चेतन, चेतन को जड़वत कर देते हैं. और नृत्य जो रास रचाया है रास विहारी प्रभु ने. काली की फणा पर भी नाचे और गोपियों के साथ श्री वृंदावन में भी नाचे. तो ना हम भक्षितवान अम्ब, इसका तात्पर्य ये नहीं कि झूठ बोल रहे हैं. कई लोग अपनी मूढ़ता के चलते ईश्वर पर आरोप लगाते हैं तमारो भगवान चोरियों करे, तमारो भगवान खोटा बोले.
एनी तुम भक्ति करो, उसको समझ में नहीं आता है। भागवत की समाधि भाषा। तो जिस किसी के पास ये सत्य पहुंचेगा उसका भी नुकसान होगा, समाज का भी नुकसान होगा। सुयोग्य को सत्य से रूबरू कराया जाए, इसलिए रहस्य में लपेट करके ऋषियों ने बातें कही। जब कोई योग्य सुपात्र शिष्य मिले तो इस रहस्य को खोलते। डोंगरे बापजी कथा आम तो एनी सरल, साव सरल ने भाव भीनी कथा बापजीनी, પણ બાપજીના વક્તવ્ય ઉપરથી જે શ્રીમદ ભાગવત ગ્રંથ તૈયાર કરવામાં આવ્યો એનું નામ આપવામાં આવ્યું શ્રીમદ ભાગવત રહસ્ય। रहस्य तो भगवान की दिव्य लीलाएं हैं। कभी समझ में ना आए तो कोई बात नहीं, जस्ट उनकी लीलाएं एंजॉय करो, उसका आनंद लो। एंड इट इज नॉट दैट easy to understand Lord Krishna. Krishna is a question mark. રામ છે ને એ પૂર્ણ વિરામ છે, પંક્ચ્યુએશનની દ્રષ્ટિએ, પણ કૃષ્ણ છે ને એ પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન છે, આશ્ચર્ય ચિહ્ન છે। પંક્ચ્યુએશનની દ્રષ્ટિએ જોઈએ તો કૃષ્ણ એ આશ્ચર્ય ચિહ્ન છે, રામ એટલે પૂર્ણ વિરામ। રામ કથા તમે સાંભળો તો એમાં કઈ તમને કઈ પ્રશ્ન ન થાય, બરાબર બરાબર, એમ જ હોય, એમ જ હોય। રામ તો આમ જ કરે ને, પણ કૃષ્ણ લીલા સાંભળો એટલે આંખો મોટી થતી જાય કે કમાલ છે, આવું કરે છે, આવું કરે છે, આમ કેમ કર્યું, આમ કેમ કહે છે। કોઈ એક જગ્યાએ અંગ્રેજીમાં વાક્ય લખ્યું હતું, હું દોહરાવતો રહેતો હોઉં છું, લખ્યું હતું ડુ નોટ ટ્રાય ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ મી, જસ્ટ લવ મી। કૃષ્ણ પણ મુસ્કુરાતા જાણે એમ જ કહી રહ્યા છે, डू नॉट ट्राई टू अंडरस्टैंड मी, जस्ट लव मी, दैट्स इनफ। प्यार करते रहो कृष्ण से। कृष्ण एक ऐसी गुत्थी है, बुद्धि से जितनी सुलझाने की कोशिश करोगे और उलझती जाएगी, और जिस दिन शरणागत बन गए कि अपने आप सुलझ जाएगी, ये मजा है। दिल ने जोड़ो ने बुद्धि नो बल प्रगटे, એમાં પ્રકાશ થાય। દિલથી કનેક્ટ થાવ અને બુદ્ધિનો બલ્બ પ્રકાશિત થઈ જાય, બધું સમજાઈ જાય। ગોપીઓને સમજાઈ ગયું રહસ્ય, એ તો દિલથી કનેક્ટ થઈ હતી અને પછી રહસ્ય સમજાઈ ગયું કે આ કોણ છે। એટલા માટે જ ગોપી ગીતમાં નખલુ ગોપિકા નંદનો ભવાન અખિલ દેહી નામંતરાત્મ દ્રક વિખન સાર્થિતો વિશ્વગુપ્તયે સખ ઉદેયવાન સાતાંકુલ। કોણ છે, ક્યાંથી આવ્યો, હું કામ આવ્યો, ક્યાં આવ્યો, બધી ગોપીને ખબર પડી ગઈ। એટલે ગોપી ગીતમાં આવું છે, કોણ છે, ક્યાંથી આવ્યો, ક્યાં આવ્યો, હું કામ આવ્યો, હું લેવા આવ્યો, બધી ખબર પડી ગઈ ગોપીઓ। તો દિલ સે કનેક્ટ હો જાઓ। દિલના વાયર છેડા જેવા જોડ્યા ને, આ છેડા જોડવાના, છૂટા છેડા ન હોય, છેડા જોડવાના। આ છૂટા રેત ને એની તકલીફ છે, એના કરતા છેલ છબીલા હારે આ છેડા, જો આપણે ત્યાં છેડા છેડી બંધાય, એ છેડા જો ત્યાં જોઈન્ટ થઈ જાય ને તો બુદ્ધિનો બલ્બ પ્રકાશિત અજવાળા થાય। બાકી આ છેડા જોડ્યા વગર જો એકલા બુદ્ધિથી સમજવામાં એ કસરત કરી 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 થાકી જાઓ તોય નહીં સમજાય। એના અક્ષર જેટલા વાંકા ચૂકા છે, 2.5 અક્ષરનું નામ કૃષ્ણ, બધાય વાંકા, એટલું હેલું નથી। રામમાં બધાય અક્ષર સરળ, સરળતા
श्री रामनो परिचय छे। टेढ़ापन, बांकापन श्री कृष्ण का परिचय। बांका है लेकिन प्यारा लगता है, इसलिए बांके बिहारी लाल की जय। एक साधु को के पूछो कि आंटी मारी हूं का मुंह भरे, तक तमने आंटी लेवा। आम तो जट तमे आवो एम नथी, तमने आंटीए लेवाना छे। अने मायाए आंटीए लीधा, एना करता श्री कृष्णनी आंटीए आपणे चढ़ीए। अने पछी तो ई चरणमां एवा जेम बोरडीनी माथे वेलो चढ़्यो होय ने, घणे ठेकाणे एवी लताओ होय छे के जे झाड़ पर आम चढ़े ने, कोई छोड़ पर चढ़े तो आम आखी एवी वींटलाई जाए, बधुं बोલું मूळ झाड़वुं देखाय नहीं, मूळ छोड़वो देखाय नहीं। अने एटला बधा जग्याथी एना पछी नोखा करवा मुश्केल। एम कृष्ण आंटीए ले पछी एनाथी जुदो एने कोई पाड़ी शके? ए के एटला माटे आंटी मारीने ऊभो छे। मोहननी आवी आंटी अने मोहनदासे पण एनी एवी आंटी हती, ई हुतरनी आंटी हती। चरखो कांचता कांचता ई हुतरनी आंटी हती, अने जे आंटीए लीधा छे अंग्रेजोने मोहनदासे, बांका है, प्यारा है। मैया यशोदा ने भगवान के भीतर ब्रह्मांड का दर्शन किया। ये क्या देख रही हूं मैं अपने लाला? आज मां ने पहली बार स्वीकार किया, मैं जिसको बेटा समझ रही हूं वो जगत का बाप है। अस्तुति करी न जाए भय माना, जगत पिता मैं सुत करी जाना। दो हाथ जोड़े और मस्तक जब झुकाया तो भगवान को बात पसंद नहीं आई। ऐश्वर्य का ज्ञान वात्सल्य में, माधुर्य में कहीं न कहीं बाधा उत्पन्न करता है। ऐश्वर्य का लगातार ज्ञान माधुर्य में भी बाधा उत्पन्न करता है। माधुर्य भाव, ऐश्वर्य, वात्सल्य भाव, सख्य भाव, शांत भाव, दास्य भाव, भक्ति में ये 5 भाव बताए गए। लेकिन जब माधुर्य भक्ति हो और वात्सल्य भक्ति हो, उसमें ऐश्वर्य का ज्ञान बाधक है। तो भगवान ने अपनी माया का पर्दा मैया के ज्ञान के ऊपर डाल दिया। वैष्णवीम व्यतनोन मायाम पुत्र स्नेह मयम विभु। तो भगवान के ऐश्वर्य को भूल गई मैया और फिर से पुत्र भाव हुआ। ये तो मेरा लाला है, मेरा बेटा। अपने हृदय से लगा लिया। सारूप्यारोहमात्मजम। और पहले की भांति प्रवृद्ध स्नेह कलिल हृदयासिद यथा पुरा। पहले की भांति। अब देखो व्यास जी की शैली, कविता देखो। प्रवृद्ध स्नेह कलिल हृदया, स्नेह कलिल हृदया यशोदा। आना हૈયાના માલિપા સ્નેહ કલીલ છે ને, એટલે એમાંથી આ કંજ કમળ ખીલ્યું છે। द्रोण नाम के वसुप्रवर और उनकी धरा नाम की पत्नी नंद यशोदा बनकर आए थे। एक बार कृष्ण ने मटका फोड़ा और मैया यशोदा ने श्री कृष्ण को उखल के साथ बांधा है। कथा है, बहुत सारे दाम ले आई, 2 अंगुल सब कम पड़ गए। अंत में मां थक गई, भगवान बंध गए। दामोदर लीला हुई। भगवान जो नित्य मुक्त है, उन्हें कोई नहीं मान सकता। लेकिन ये भगवान का भक्तों के प्रति प्रेम है। प्रेम बंध जाता है, बंधन स्वीकार कर लेता है। देखो, वासना बांधती है, प्रेम बंधता है।
प्रेम भी बंधन है, लेकिन यह स्वीकार किया हुआ बंधन है, कबूल किया हुआ बंधन है, और इसलिए यह बंधन अच्छा लगता है। दामोदर लीला हुई, भगवान ने यमलार्जुन का उद्धार किया, ये कथा है। कुबेर के दोनों पुत्र थे, शंकर जी के आराधक थे, लेकिन देवर्षि नारद के शाप के कारण दोनों यमलार्जुन वृक्ष की योनि में आए थे। आज भगवान ने दोनों का उद्धार किया। दोनों ने बार बार भगवान की स्तुति करी। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः स्मृत्याम शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सताम दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम। यह घटना घटने के बाद व्रजवासियों ने गोकुल का त्याग किया, यानी बृहद्वन को छोड़ा, और वृंदावन में नंदगांव में बस गए। गोकुल बृहद्वन में पड़ता है, नंदगांव वृंदावन में पड़ता है, और वृंदावन के राजा वृषभान है, राधा वृंदावनेश्वरी है। वृंदा आप लोग जानते हैं कि दैत्यों की जाति की थी, इसलिए इस वृंदा के वन में दैत्य बहुत रहते हैं। उन दैत्यों से भगवान पशुपति शिव हम पशुपालकों की रक्षा करें, इस भाव से शिव रूप पर्वत की शरण में जाकर के बसी गए। 3 पर्वत है वृंदावन में, एक नंदगांव वाला, दूसरा बरसाने वाला, तीसरा गोवर्धन। बरसाने वाला पर्वत ब्रह्मा का रूप है, जहां राधा रानी का मंदिर है। गोवर्धन पर्वत विष्णु रूप है, साक्षात भगवान का रूप है। और नंदगांव वाला पर्वत शिव रूप है। शिव पशुपति हैं, और ये सब ग्वाल पशुपालक हैं। शंकर ऐसे देव हैं जिनकी आराधना दानव, मानव, देव सब करते हैं। अतः शिव रूप पर्वत की शरण में आकर के बसी गए। लिखा है भागवत में, अर्धचंद्राकार गांव बसा। अर्धचंद्र भगवान शिव के ललाट पर है। इसके पश्चात भगवान ने बछड़ा चराने की लीला करी। एक बार वत्सासुर बछड़े का रूप लेकर आया था, भगवान ने उसका उद्धार किया। उसके बाद श्री यमुना जी के तट पर भगवान ने बकासुर का उद्धार किया। बगुले का रूप लेकर आया था। ये दंभ रूप है। श्री यमुना भक्ति स्वरूपा है। भक्ति के तट पर भगवान ने दंभ रूप बकासुर का नाश किया। उसके बाद अघासुर का उद्धार किया। अघासुर पाप रूप है। कथा ये कहती है कि भगवान ने पहले पाप के कारणों को मिटाया और फिर पाप रूप अघासुर को मिटाया। 5 वर्ष के थे कृष्ण जब अघासुर का उद्धार किया। और ग्वारियों ने जाकर के अपने माँ बाप से ये समाचार सुनाया कि आज कन्हैया ने अघासुर का उद्धार किया मैया। तब कन्हैया 6 वर्ष के थे। तो भाई ये तो गड़बड़ जाला है, कुछ समझ में नहीं आया। जब अघासुर का उद्धार किया तो 5 वर्ष के, और घर आकर बात सुनाया माँ बाप को ग्वाल सखाओं ने, तो कन्हैया 6 वर्ष के। अब भैया एक ही दिन में 1 साल के कैसे बढ़ सकते हैं। तो इसमें ब्रह्मा जी के मोह की कथा सुनाया कि ब्रह्मा जी जब आए दर्शन करने भगवान के और प्रभु की लीला को देखा कि कन्हैया सभी ग्वारियों के साथ घर से लाए खाद्य पदार्थ बांट करके खा रहे हैं। अपना औरों को खिला रहे हैं और किसी का खुद खा रहे हैं। अपनी थाली में से किसी को दे दिया, और कोई जिम रहा है तो उसकी थाली से जलेबी उठा करके मुंह में रख लिया। किसी की थाली से लड्डू उठा करके अपने मुंह में रख लिया। किसी की थाली से दही बड़ा उठा करके अपने मुंह में रख लिया। तो ब्रह्मा जी ने देखा, सोचे ये तो जूठन खाता है और जूठन खिलाता है, ये भगवान कैसे हो सकता है। और ब्रह्मा है विधि, वे विधि और निषेध को बहुत मानते हैं। डूज एंड डोंट्स, कानून का पालन करो, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। ब्रह्मा जी उस मामले में बड़े पक्के हैं। तो वेद विरुद्ध लीला देखी। ब्रह्मा जी को लगा ये भगवान नहीं हो सकता। परीक्षा करने के लिए उनके बछड़े चुराकर ब्रह्मा जी ले गए।
श्री कृष्ण ग्वाल सखाओं को भोजन करते छोड़ स्वयं बछड़ों को देखने गए कि आप सब लोग भोजन करो, मैं अभी बछड़ों को लेकर आता हूं। चरते चरते दूर चले गए होंगे जंगल में, मैं अभी लेकर आता हूं। कन्हैया जब बछड़ों को ढूंढने गए तो यहां पर ब्रह्मा जी आकर के भोजन कर रहे बच्चों का हरण करके ले गए। ना मिले बछड़े, कृष्ण वापस लौटे तो ना मिले बच्चे। समझ गए कोई बहुत बड़ा चोर आया है वृंदावन में। पता चला ब्रह्मा जी परीक्षा करना चाहते और भगवान संकल्प से वैसे ही और उतने ही बच्चे और बछड़े बन गए। अब क्या समझ रहे हो भैया? ये सब कौन बना हुआ है? वही तो बना हुआ है ये सब। एको हम बहुश्याम, एक हूं मैं बहु हो जाऊं, और वे हो गए, उसी का नाम तो है ये। सब वही है, तू ही तुम, तू ही तुम, तू ही तुम। जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है। जहां जहां नजर मारी ठरे, यादी भरी त्या आपनी। ब्रह्मा जी जब आए, देखा जिन बछड़ों और जिन बच्चों का हरण करके वे ले गए थे, वे तो कन्हैया के साथ खेल रहे हैं, बछड़े चर रहे हैं। आश्चर्य हुआ। तो फिर मैंने जिनका अपहरण किया वो कौन? फिर ब्रह्मलोक में गए तो वहां रो रहे थे सब बच्चे, ऐ सफेद दाढ़ी वाले महात्मा, क्यों हमको उठा कर ले आए हो? हमारे कन्हैया हमको ढूंढ रहे होंगे, हमको छोड़ दो, हमको जाने दो। हमारे बछड़ों को प्यास लगी है, तुम्हारे यहां ब्रह्मलोक में ये वाला पानी हमारे बछड़े क्या पिएंगे? हमें छोड़ो। फिर से आए ब्रह्मलोक से ब्रज में, तो वही बछड़े चरते दिखे, पानी पीते दिखे। कृष्ण के साथ वही सब बच्चे खेलते हुए दिखाई पड़े। अब तो बुद्धि के देव ब्रह्मा की बुद्धि चक्कर खा गई कि ये क्या है, माजरा क्या है, यहां है वहां है। बुद्धिमानों की बुद्धि ही बहुत ये भी ऊंधे माथे पटकाई से समझ में नहीं आता हकीकत क्या है। और भगवान ने समझाया कि हकीकत यह है मेरे आदरणीय ब्रह्मा जी कि सब मैं ही मैं हूं, सिवाय मेरे कुछ भी नहीं। देखा ब्रह्मा जी ने सभी बछड़ों के माथे पे मोर पीछ है, सभी बच्चों के माथे पे मोर पंख है। ये कृष्ण 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 के ही अनंत अनंत रूप है। सर्वम खलु इदम ब्रह्म। ब्रह्मा की समझ में आया मैं सृष्टि का सृष्टा हूं, सृजन करता हूं, लेकिन मैं संकल्प से सृष्टि नहीं बना सकता। मुझे पंच महाभूत चाहिए होते हैं, रॉ मटेरियल चाहिए होता है, देन ओनली आई कैन प्रोड्यूस। भगवान तो संकल्प से ही सृष्टि करने वाले, ये प्रभु की प्रभुता। तो ब्रह्मा जी को अकल आ गई, उन्होंने बछड़े और ग्वाल बाल वापस कर दिए, प्रभु की स्तुति करी, क्षमा मांगी। देखो इसके द्वारा देवताओं का निरोध सिद्ध किया है प्रभु ने अपने में, उनके मन बुद्धि इत्यादि को अपने में लगाया। ये कृष्ण है, सबके मन बुद्धि इंद्रियों को आकृष्ट करते अपनी ओर, कर्षति इति कृष्ण, ये प्रभु की प्रभुता। तो ब्रह्मा जी को अकल आ गई, उन्होंने बछड़े और ग्वाल बाल वापस कर दिए, प्रभु की स्तुति करी, क्षमा मांगी। देखो इसके द्वारा देवताओं का निरोध सिद्ध किया है प्रभु ने अपने में,
उनके मन बुद्धि इत्यादि को अपने में लगाया। ये कृष्ण है, सबके मन बुद्धि इंद्रियों को आकृष्ट करते अपनी ओर। कर्षति इति कृष्ण। तो बस फिर तुम्हारी आंखों का विषय भी वही हो जाते हैं, बार बार आंख उन्हीं को देखना चाहती है। तुम्हारे कान का विषय वही हो जाते हैं, बार बार कान उसी को सुनना चाहते हैं। चरण दौड़कर उसी की ओर जाते हैं, बढ़ते हैं। हाथ उन्हीं की सेवा में लगे रहना चाहते हैं, मस्तक उन्हीं के चरणों में झुका करता है। तुम्हारे जीवन के केंद्र में वो आ जाते हैं, वो कृष्ण है। कर्षति इति, जो सबको आकृष्ट करता है। तो सबका अपने में निरोध सिद्ध करते हैं प्रभु। इसलिए ये दशम स्कंद जो है श्री वल्लभाचार्य जी की दृष्टि में निरोध लीला है। अब गोचारण लीला हुई। दाऊ जी महाराज के द्वारा तालवन में धेनुकासुर का नाश हुआ, वो देहाध्यास है। दाऊ जी संकर्षण आत्मविद्या का रूप है, आत्मविद्या के द्वारा देहाध्यास का नाश होता है। फिर भगवान ने कालिया नाग का निग्रह किया। कालिया नाग इंद्रियाध्यास है। कालिया का नाश नहीं, निग्रह। इंद्रियों का नाश नहीं, निग्रह आवश्यक है। ये संदेश दिया गया इस कथा के द्वारा। और भगवान ने श्री यमुना जी के तट पर एक बार दावाग्नि पान किया, ब्रजवासियों की रक्षा करी। फिर वर्षा ऋतु आई, ग्रीष्म ऋतु आई। ग्रीष्म ऋतु में दाऊ जी महाराज के द्वारा प्रलंबासुर का नाश हुआ। प्रलंबासुर अंतःकरणाध्यास है। पुनः एक बार मुंजारण्य में जब आग लग गई तो भगवान ने दावाग्नि पान करके ग्वालों और गायों की रक्षा की। फिर वर्षा ऋतु आई। वर्षा के बाद शरद ऋतु आई, और शरद ऋतु में भगवान ने श्री वृंदावन में बांसुरी बजाई। बांस की वह निर्जीव पोंगरी कृष्ण के प्राण फूंकते ही जैसे सजीव हो उठी। और वेणु का संगीत सुना तो सजीव सी गोपियां, गाय सब जैसे जड़वत हो गए। गोपियां अपने घरों में हैं और मन से दर्शन कर रही हैं नंदनंदन श्री कृष्ण का। बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् गीतकीर्तिः। जिसके माथे पर मोर पंख है, लीला शरीर धारण किया है जिन्होंने, कान में कणेर का फूल, श्याम शरीर पर पीला पीतांबर, गले में वैजयंती माला, अधरार्पित वेणु, वेणु के छिद्रों को कोमल करांगलियों से पूरते हुए वंशी वादन कर रहे हैं कृष्ण, और आसपास खड़े ग्वाल सखा उनकी कीर्ति का गायन कर रहे हैं। गोपियों ने इस वेणु वादन को सुन करके गीत गाया, जिसको हम गोपी वेणु गीत के नाम से जानते हैं। आइए कुछ श्लोकों का रसास्वादन करें। गोप्यऊचुः अक्षणवतां फलमिदं न परं विदामः सख्यः पशूनन् विवेशयतोर्वयस्यैः वक्त्रं व्रजेशसुतयोरनुवेणुजुष्टम् यैर्वानुपीतमनुरक्तकटाक्षमोक्षम् यैर्वानुपीतमनुरक्तकटाक्षमोक्षम्।
सखियों, वृंदावन में वेणुवादन कर रहे नंदनंदन श्री कृष्ण का जिन्होंने अपने नयनों से दर्शन किया है, उन्हीं को नयन का फल मिला है। आंखें उन्हीं की सफल हैं जिन्होंने इन आंखों से अविनाशी श्री कृष्ण को देखा। देखो कितने प्यारे लग रहे हैं, श्याम सुंदर, वन्य संपत्ति से विभूषित। आंबाना मोराम पाघड़ी में खोसिया फेटा में, गला में वैजंती माला, माथे तो के मोरपंख, आए तो के कणेरनु फूल, चेहरा ऊपर बोले गोवर्धननी धातुओं थी आम तिलक ने एवं पेंटिंग कर्યું તમે જો ને કનૈયા જે તૈયાર થાય છે उत्सवों। वन्य संपत्ति से विभूषित है कृष्ण। गोप्यः किमाचरदयं कुशलं स्मरेणुः दामोदराधर सुधामपि गोपिकायां भुङ्क्ते स्वयं यदवशिष्टरसमृदिन्यो हृष्यत्वचोश्रुमुचुस्तरवो यथार्या। प्रेम नगर मत जा मुसाफिर, प्रेम नगर मत जा, चरदयं कुशलं स्मवेणुः दामोदराधर सुधामपि गोपिकानां भुङ्क्ते स्वयं यदवशिष्टरसं हृदिन्यो हृष्यत्वचोश्रुमुचुस्तरगो यथार्या। सखियों, इस वेणु ने क्या पुण्य किया होगा जो श्री कृष्ण को इतनी प्यारी है, सदा अपने साथ ही रखते हैं और बहुत जब प्रसन्न होते हैं तो अपने अधरों से लगाकर अधर सुधा का पान कराते हैं। बोली सखियां, देखो वृंदावन के मोर नाच रहे हैं, कृष्ण की बांसुरी की तान के साथ नर्तन कर रहे हैं। आकाश में विमान लेकर के देव वनिताएं आई हैं, कल्प प्रसून की वृष्टि करती हैं। वेणु सुन करके देहभान भूल जाती है।
सखियों, इन मृगों को देखो, ये मूढ़ होते हुए भी धन्य हैं। ये मृगियां श्री कृष्ण की वंशी को सुन करके मुग्ध हो जाती हैं। अपने कृष्णसार नाम के मृगपति के पास खड़ी अनिमेष नयनों से वह नंदनंदन को देखती हैं। धन्य है ये, मूढ़ होते हुए भी, पशु होते हुए भी धन्य है। अरे हम स्त्रियां बनी, मृगी बनती, जंगल में रहती, इनके साथ साथ घूमती, वेणु सुनती रहती। गावश्च कृष्ण मुख निर्गत वेणुगीत पीयूष मुक्त भित कर्ण पुटैः पिबन्त्यः शावाः स्नुतस्तनपयः कवलास्मतस्तुः गोविन्दमात्मनिदृशाश्रुकलास्मृशन्त्यः। विहगा मुनयो वनेस्मिन्। कृष्ण बांसुरी बजाते हैं और ये चिड़िया चहकना भूल जाती है, कोयल कूजना भूल जाती है कि ये और इतनी मीठी आवाज कहां से आई। सखियों, जो पंछी अपने बच्चों की चांच में चांच डालकर उन्हें चारा चुगा रहे थे, श्री कृष्ण की वेणु सुन करके वे सब कुछ भूल गए। सिर उठाकर कभी आगे कभी बाएं कभी दाएं झुकाते हुए श्री कृष्ण की ओर देख रहे हैं। सखियों, ये पंछी नहीं, बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं जो नाक पकड़ करके बैठे रहे कई वर्षों पर्यंत जंगल में, फिर भी भगवान की झांकी नहीं हुई। वे आज पंछी बनकर के श्री वृंदावन में आए हैं नंदनंदन कन्हैया का दर्शन करने। बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल की। वेणु गीत बहुत सुंदर है श्रीमद् भागवत में। इसमें वेणु सुनाई पड़ती है भगवान श्री कृष्ण की, और फल कथन है कि वेणु गीत गाती हुई गोपियां श्री कृष्ण में तन्मय हुई। फिर शिशिर ऋतु, फिर हेमंत। हेमंत के प्रथम मास मार्गशीर्ष में नंदव्रज कुमारिकाओं ने देवी कात्यायनी का व्रत किया है और पूजन के अंत में प्रार्थना करते हुए अपने व्रत पूजन के फल स्वरूप मांगा है प्रभु से, नंदनंदन श्री कृष्ण हमारे पति बने। देखो भाई, आप जो भी सत्कर्म करो, दान करो, जप करो, तप करो, तीर्थ यात्रा करो, पूजा पाठ करो, सभी सत्कर्म का फल तो एक ही मांगना चाहिए कि श्री कृष्ण हमारा पाणी ग्रहण करें, भगवान हमें अपनाएं। आ संसार आरे पैण्या ने त्यारथी दुखी छीए। मीरा कहे ऐसे बर को बर के क्या करूं, जो आज जीवे कल मर जाए। मैं बरू सुंदर श्याम को मारो चुडलो अमर वह जाए।
આનંદને પરણો ને યાર એટલે આનંદમાં, સંસારને પરણશો તો સંસાર તો હે ही દુઃખરૂપ, દુઃખના દાળિયા. તો કૃષ્ણ આપણું પાણી ગ્રહણ કરે, શ્રી કૃષ્ણ આપણને અપનાવે. આવા જ ભાવથી કોઈ પણ સત્કર્મ કરી અને પ્રભુને समर्पित करवा. नंद व्रज कुमारिकाओं ने ये प्रार्थना करी और एक बार भगवान उनके अभिप्राय को समझ करके वे जब स्नान कर रही थी श्री यमुना जी में, तो उनके किनारे पर पड़े हुए चीर को हर लेते हैं. ये चीर हरण लीला. यहां चीर वस्त्र वासना का प्रतीक है, और जीव की वासना जब तक नहीं दूर होती तब तक वह गोपी भाव को प्राप्त नहीं होता. क्योंकि जब तक वासना नहीं मिटती तो देह भाव मिटता नहीं, और जब तक देह भाव नहीं मिटता तब तक गोपी भाव जागृत नहीं होता. प्रेम मातो वाला हूँ ने भूलवानो होय, शरीर ने भूलवानो होय. फरीथी याद देवड़ावुं, वासना शरीर केंद्री होय, पण प्रेम में तो देहभान समाप्त थाय छे अने पछी गोपी भाव जागे. गोपी भाव भाव है, ये किसी स्त्री का नाम नहीं है. गोपी कोई स्त्री नहीं, गोपी कोई पुरुष नहीं, गोपी भाव है. नरसिंह का गोपी भाव है. दयाराम भाई ना पदों जुओ गुजराती में, एनी अंदर थी कोई गोपी बोले. लखतो भले पुरुष होय कोई कवि, शरीर थी पुरुष होय, पण हूँ रे सूती ती मारा शयन भवन में, त्या सांभळ्यो मैं मोरली नो नाद. मोरली क्या रे खमा मारा नंद जी ना लाल, ते मोरली कारे वगा. केम वगाड़ी? हुआ दे तो नथ निराते. गोपी भाव. तो भगवान ने चीर हरण किया है, वासना के वस्त्रों को हर लिया है. उसके बाद भगवान ने यज्ञ पत्नियों पर अनुग्रह किया है, और फिर इंद्र के गर्व का गंजन करते हुए प्रतिवर्ष जो इंद्र का यज्ञ व्रजवासी किया करते थे उस क्रम को तोड़ा, और नए प्रकार के यज्ञ के लिए व्रजवासियों को भगवान श्री कृष्ण ने प्रेरित किया. 7 वर्षनो छोकरो पण प्रवचन तो जो करे. तमे कृष्णनु प्रवचन सांभळो अहींया, 7 वर्ष के हैं. कहते हैं किस देव की पूजा करते हो ब्रजवासियों? बोले हम महाराज इंद्र की पूजा करते हैं. क्यों? मेघों के राजा है. तो बोले यज्ञ करेंगे, प्रसन्न होंगे, बरसात होगी तो अन्न पैदा होगा, घास उगेगी, हमारे पशु खाएंगे, अन्न हम खाएंगे, जिंदा रहेंगे. कन्हैया भैया इंद्र ही सबको जीवित रखते हैं, तो हमें इन देवताओं के प्रति कृतज्ञ भाव से यज्ञ करना चाहिए, त्याग करना चाहिए उनके निमित्त. इसलिए हम यज्ञ कर इसलिए हम यज्ञ कर रहे हैं. बालकृष्ण लाल की जय. अब श्री कृष्ण का निवेदन सुनो. पहली बात, आप इतने वर्षों से इंद्र का यज्ञ कर रहे हो, आप में से किसी ने इंद्र को देखा? नहीं. सच कहें तो नहीं. जिसको देखा नहीं उसका यज्ञ करते हो, और हकीकत में जिसके कारण तुम्हारा जीवन चलता है उसकी उपेक्षा करते हो. पहली बात यह समझ लो, कोई किसी को मारता नहीं, कोई किसी को जिंदा रखता नहीं. कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैव विपद्यते. कर्म से जीव का जन्म, कर्म से मृत्यु, कर्म से सुख, कर्म से दुख, भय क्षेम सब
मनुष्य के कर्म का ही परिणाम। इसलिए अपने कर्मों पर ध्यान दो, और यदि तुम कुछ गलत कर्म नहीं करते हो तो कोई तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। इसलिए जिनकी कृपा से तुम्हारा जीवन चल रहा है उन देवताओं की आराधना करो। वो कौन है? श्री गोवर्धन, ये गौ माता। इनके दूध, दही, घी, छाछ, माखन से तुम्हारा शरीर पुष्ट होता है। ये ब्राह्मण यानी गुरुजन जो तुम्हें विद्या देते हैं, ज्ञान देते हैं, समझ देते हैं, जीवन कैसे जीना चाहिए, क्या करने योग्य है, क्या नहीं करने योग्य है। बिना ज्ञान के आदमी अंधा होता। इसलिए इन गुरुजनों के प्रति तुम्हें कृतज्ञ होना चाहिए, इन गायों के प्रति तुम्हें कृतज्ञ होना चाहिए, ये गोवर्धन माता प्रकृति के प्रति तुम्हें कृतज्ञ होना चाहिए। इनकी पूजा करो। आ बधा तो देखा ही है भाई, नरी आंखें, पहाड़, नदियों, जाड़वा, એટલે પહાડને ખોદી ખોદીને હોના કાઢવાનું રહેવા દો। નદીઓને બાંધી બાંધી અને ઇલેક્ટ્રિસિટી પેદા કરવી છે, તમારે સિંચાઈ બધું બરાબર છે, પણ નદીઓને હુકવી મારોમાં, ઝાડવાને કાપી કાપી અને લાકડાના વેપાર કરી કરીને લાખો કમાશો, પણ પર્યાવરણ એનો નાશ થશે, અસંતુલિત થશે। પ્રકૃતિની પૂજા કરો। શ્રી કૃષ્ણે આ શીખવાડ્યું। ગોવર્ધનની પૂજા એટલે પ્રકૃતિની પૂજા, ગાયોની પૂજા, અર્થવ્યવસ્થા બરાબર હોય એ જુઓ। ગાયોમાં 33 કરોડ દેવોનો વાસ છે। गायो विश्वनी माता। गाय दूध देते समय ये मुसलमान है, ये हिंदू है, ये सिख ईसाई ये नहीं देखती। इसलिए गावो विश्वस्य मातरः, विश्व की माता ये कहा गया। પછી કોઈ ન માને તો વાત જુદી। જે માનું दूध પીવે એ માને, માનો માને એનું કોણ માને? सबकी माता है गाय माता। मानव शरीर के लिए अपनी मां के दूध के बाद यदि कोई दूसरा दूध आशीर्वाद रूप है, स्वास्थ्यप्रद है, पुष्टिदायक है तो वो गो माता का दूध। बाकी बीजा बधा दूध आपणे पीए, पण मानव शरीर ने माटे सौथी स्वास्थ्यप्रद गो मातानुं दूध छे।